तुझसे अपना ये वादा है मेरे वतन, तुझसे तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम, पाक खूने शहीदा की हमको कसम, पाक खूने शहीदा की हमको कसम, फूल हर सू अमन के खिलाएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की जो कैबिनेट है, अमूमी तौर पे हमने देखा है बड़े यंग एनर्जेटिक लोग हैं उसके अंदर, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको विजडम चाहिए, और विजडम आती है तजर्बे के साथ, एज के साथ। तो एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि लेबर की हकूक़ के का मुहाफ़िज़ है, लेबर की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा है, वहाँ पर एक ऐसी शख्सियत को प्लेस किया गया है जिनके पास ना सिर्फ पॉलिटिकल विजडम है बल्कि एक तजर्बा है सियासत का भी और ब्यूरोक्रेसी को चलाने का भी एक विजन है। मैं बात कर रहा हूँ लेबर डिपार्टमेंट की, और जो वज़ीर हैं जिन्होंने अभी कुछ ही अर्सा पहले हल्फ उठाया है अपने ओहदे का, उनका नाम है मंशा उल्लाह भट्ट साहब। आज मैं मंशा उल्लाह भट्ट साहब के साथ मौजूद हूँ जिनके पास बहुत तजर्बा है, और वी नीड यंग पीपल टू रन द डिपार्टमेंट्स, बट वी नीड दीज ओल्ड पीपल हु हैव दिस विजन, जो डायरेक्शन फिर ड्राइव करती है उस डिपार्टमेंट की। बहुत ज़बरदस्त काम है जो डिपार्टमेंट कर रहा है। हालिया दिनों में आपने देखा रमज़ान में मरीम नवाज़ राशन कार्ड दिया गया, फिर तिब्बी सहूलियातें, एक पूरा नेटवर्क है हॉस्पिटल्स का जिसको पैसी चलाता है पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन जिसे कहा जाता है। फिर उसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट और वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है जो बाकायदा खुदा न खास्ता किसी वर्कर को अगर कुछ हो जाता है तो फिर उसकी माली मावनत की जाती है, उसके घर वालों की। बहुत सारे रिहाइश के मंसूबे हैं जो डिपार्टमेंट चला रहा है। सो विदाउट मच अडू लेट अस लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ मंशा उल्लाह भट्ट साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। बड़ी आपकी मसरूफ़ इधर जहाँ पे जो है वो कमिटमेंट्स भी हैं उसके अंदर से आपने वक्त दिया। सर, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला साहिबा का आपको चूज़ करने का एक मकसद ये भी है कि ऐसे लोगों के पास एक तजर्बा होता है। ज़ाहिर उन्होंने हुकूमतें भी देखी हैं, मसाइल भी देखे हैं, और आप तो किसी दौर से इस सारी ब्यूरोक्रेसी का, इस सारे नेटवर्क का, इस सारे मामले का हिस्सा रहे हैं। तो सर, आपके ख़्याल में ये डिपार्टमेंट अब जब से आपने चार्ज लिया है, वेयर डू यू सी इट गोइंग, और क्या कुछ चल रहा है सर इसके अंदर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने एक नहायत ही जामे मनसूबा इस डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, जिस पे वो नहायत आसान तरीके से डिपार्टमेंट काम कर रहा है। मैं ये शुरू में आपको बता दूं कि मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मैंने देखा है कि इसके सेक्रेटरी साहब भी और कमिश्नर साहब भी नहायत आसान तरीके से और मुहब्बे वतन होने के नाते मज़दूरों का हर लिहाज से ख्याल रख रहे हैं। इस महकमे में देखें, एक उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर की गई है। जहाँ वायलेशन होती है वहाँ हम एक्शन भी लेते हैं। ओके। ये वाहिद महकमा है कि जिसमें मजदूर को उसके लिए अपने अस्पताल बनाए गए हैं। बिल्कुल सही। मियाँ यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सगे बुनियाद रखा। नहायत जज्बाती उस वक़्त मियाँ साहब की कैफियत थी। ये मियाँ नवाज शरीफ वेलफेयर अस्पताल जो है नहायत ही आला किस्म का अस्पताल बना है, और लाहौर में मैं समझता हूँ कि लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं और लेटेस्ट ऑपरेशन की थ्योरी है, और वहाँ पे जब मजदूर तबका जाता है तो VIP तौर पे उसे ट्रीट किया जाता है। इसी तरह हर शहर में लेबर का अपना अस्पताल है, जहाँ नहीं है वहाँ डिस्पेंसरी हैं। बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनके अंदर भी डिस्पेंसरी है। लिहाजा सेहत के मामले को टॉप प्रायोरिटी देते हुए उनकी खिदमत जो है वो की जा रही है। और जब वहाँ से आप आगे चलें तो लेबर के लिए एक मरीम ने साहिबा ने मरीम नवाज शरीफ कार्ड इस्तीफा निकाला, जिसमें हर महीने उनको 3,000 के करीब रकम मिलती थी। राशन कार्ड। राशन कार्ड, मरीम नवाज राशन कार्ड जी। और ये अल्लाह की इनायत है, और मरीम नवाज साहबा का एक जज्बा है हुब्बुल वतनी का भी, हुब्बे इंसानियत का भी, और मजदूरों के साथ प्यार मोहब्बत का भी, कि उन्होंने इस रमज़ान में 10,000 रुपया उसको कर दिया, और तकरीबन मेरा ख्याल है 11 अरब के करीब जो है ना वहाँ खर्च किया गया उन घरों में, उन गलियों में, उन मोहल्लों में जो मजदूर तबका रहता था,
उनको नहायत आसानी के साथ वो रकम जो है 10,000 के हिसाब यानी से रूटीन में सर 3,000 मिल रहे थे, मिल रहे थे। लेकिन रमजान में 10,000 10,000 मिले। बिल्कुल। दुआ लेने वाली बात है, उनका हक बनता है, उनका हमारा फ़र्ज़ बनता है, उनका हक बनता है। और मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपना फ़र्ज़ जो है, फ़र्ज़ मनसबी नहायत आसान तरीके से सर अंजाम दिया। 12 उसके लाख बाद से थोड़ा ज़्यादा। सा आगे चले जाएँ तो मजदूर तबका जो है उसके लिए हमारे महकमे ने स्कूल अपने बनाए हुए हैं, ओके, जहाँ पे हमारे मजदूर का बेटा पढ़ता है, उसकी यूनिफॉर्म फ्री होती है, उसकी किताबें फ्री होती हैं, और सर टीचर कैसे हैं वहाँ? और टीचर A1 क्वालिटी के टीचर हैं। उस्ताद इकराम जो है नहायत ही तालीम याफ्ता तो वो होते ही हैं, लेकिन अच्छा जज्बा रखने वाले भी हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे होनहार तालिब इल्म पैदा किए जो बाद में मेडिकल कॉलेज में चले गए, और मेडिकल कॉलेज में भी जो अखराजात होते हैं वो हमारा महकमा बर्दाश्त करता है, ओके, और उनके किताबों का खर्चा भी मिलता है उन्हें, और यूनिफॉर्म का खर्चा भी मिलता है। और ये ठीक है। एक मिसाल है पूरे पाकिस्तान में कि पंजाब जो है इस लिहाज से आगे बढ़ता चला जा सर रहा है। डेथ ग्रांट जो खुदा न खास्ता लेबर अल्लाह ना करे कोई डेथ ग्रांट का मसला हो जाए तो वहाँ पे पहले हम लोग तकरीबन 8 लाख थी पहले, अब उसको 10 लाख कर दिया उसको गया। 10 लाख कर दिया। मैरिज जब होती है बच्ची किसी की, किसी ठीक। लेबर की बच्ची की, वो अप्लाई करता है तो वेरिफिकेशन के बाद मैरिज ग्रांट जो उसको है, मैरिज ग्रांट दी जाती है। ओके, और इस सिस्टम को इस दफ़ा मरियम साहबा की क़यादत में ईजी कर दिया गया है कि किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। यानी कोई पेपर नहीं किसी नहीं, को नहीं, जमा वो कराना, कोई जब सिफारिश, कोई, उसका केस तैयार होता है, ठीक है, ऑनलाइन उसको पेमेंट उसके अकाउंट में मिल जाती है, बीच में मिडल मैन का कोई सिलसिला नहीं, उसे ख़त्म कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन की वजह से लीकेजेस खत्म हो गई। आपको किसी को सिफारिश कराने की, सर जरूरत ही नहीं। आपको सिफारिश करे आपको तो कर सकते हैं कुछ, आप नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। हमने ये फैसला किया हुआ है जो दरख्वास्त मंजूर हो पहुँच जाती है उसकी पेमेंट हो जाती है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया। सर ये कुछ रिहाइश की मंसूबे भी आप सर शुरू कर रहे हैं? पंजाब में बहुत ज़्यादा रिहायशी मनसूबे लेबर कॉलोनी के नाम से हैं। ठीक है, अभी यहाँ सुंदर पे लेबर कॉलोनी बनी है, ठीक है, उसका CM साहबा ने बेल्टिंग भी की है। अब वो सिर्फ चाबी देने रहता है कि ये वो चाबियाँ जो है उनको मजदूरों को दे दी जाएंगी। इसी तरह अटक में भी लेबर कॉलोनी बन रही है, कसूर में भी बन रही है, इसी ये सिलसिला जारी व सारी है। ठीक है, और जहाँ कहीं भी लेबर कॉलोनी बनती है नहायत अच्छे माहौल में बन रही है, और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इससे मेन चीज़ ये है कि उनसे उसके कोई रकम नहीं ली जा रही, ओके, कोई पेमेंट नहीं जा रही, सिर्फ बैलेटिंग होती है शफाफ तरीके से, जिनका नाम निकलता है वो चाबियाँ उनको मिल जाती ये 32 के करीब नाजरीन हैं लेबर कॉलोनीज़, जहाँ पर फ्लैट्स भी दिए जा रहे हैं, और बहुत सारी कॉलोनीज़ नई बन रही हैं, फ्लैट्स नए बन रहे हैं लेबर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। इस दफ़ा आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है सर? है। नहीं, CM साहबा हर उस काम को करने की कोशिश कर रही हैं जो किसी शख्स के, किसी शहरी के, किसी के दिल में आता है कि ऐसे होना चाहिए, वो उसको अमली जामा पहना रही हैं। ओके, उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा आपके ख्याल में सिटीजन सेंट्रिक हैं, लोगों के दिलों के करीब हैं? बिल्कुल दिलों के करीब है। बिल्कुल ठीक हो गया। सर लास्टली मुझे बताइएगा क्या विजन है आपका इस डिपार्टमेंट को लेके? अगले 3 सालों में आप इस डिपार्टमेंट को कहाँ देख रहे हैं सर? जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कमिश्नर साहब से भी मैं पहले भी आपको बताया कि महकमे की ये खुशकिस्मती होती है कि सोशल सिक्योरिटी में कमिश्नर साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, दानिश साहब, नहायत लगन के साथ इस महकमे में काम कर रहे हैं। ओके, उनके ये जहन में है कि मजदूर तबके की खिदमत की जाए। अब हम प्रोग्राम बना रहे थे कमिश्नर साहब के साथ कि हम अपना एक और सिस्टम शुरू करने लगे हैं मूवेबल डिस्पेंसरीज का, ओके, और मोटरसाइकिल्स पे भी जो है ना वो छोटा सेटअप बनाएं जो फैक्ट्रियों वगैरह में चक्कर लगाए, अच्छा, ताकि फैक्ट्री के अंदर जाके भी जो हमारी बेटियाँ काम करती हैं उनकी सेहत को भी देखे, और जो बच्चे काम करते हैं उनकी सेहत को भी देखे। ये फर्स्ट टाइम हम करने लगे हैं। ओके, जो अभी तैयार हो रहा है सिलसिला, वो CM साहब की इजाज़त के बाद हमारी ख्वाहिश है कि इसको भी किया जाए। इंशाल्लाह। देखिए, इस मुल्क में जो बहार है ना, एक्सपोर्ट की है, इंपोर्ट की है, या जो रौनक नज़र आती है, ये सब मजदूर के खून पसीने की खुशबू है, बिल्कुल ऐसे। उसकी मेहनत है, और उस मेहनत को इज़्ज़त भी देनी चाहिए, एहतराम भी देना चाहिए, और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसके तमाम मसाइल हल हों, ताकि वो बराह सुकून के साथ अपने काम में जारी रहे। ज़बरदस्त जी। यू हैव हर्ड द कॉन्वर्सेशन नाजरीन। इस मुल्क की तरक्की की जो बैकबोन है, जो जिसे आप कह लें ईंधन है इंजन का,
وہ ہمارا مزدور ہے، اور مزدوروں کو ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ اور منسٹر صاحب جس طرح بتا رہے ہیں، سی ایم صاحبہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. بہت ساری مختلف اسکیمز ہیں جو صرف ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرتی ہیں مزدوروں کو، ان پہ کام کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک صحت کا ریولیوشن آیا ہے یہاں پہ، کلینک آن ویلز یا صفائی ستھرائی کا ستھرا پنجاب، اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارا لیبر ہے، یہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے، ان کی زندگیوں میں بھی ایک انقلاب آئے گا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو. اور دیکھیے مزدور خوشحال ہوگا، ملک خوشحال ہوگا، ایبسلیوٹلی اور پنجاب خوشحال ہوگا. ایبسلیوٹلی دیٹ از دا باٹم لائن. سر بہت شکریہ اور مہربانی، تھینک یو. تھینک یو.